नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर है, हम उन्हें करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा में सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, दूसरा है वैश्विक आर्थिक मंच, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है विश्व व्यापार संगठन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, हम उन्हें करके देख लेते हैं। राम की कथा माता सबरी के बिना संभव नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। आज देश के सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचेंगे। देश तभी विकसित बन सकेगा जब योजना का लाभ सभी तक पहुंचे। पीएम जनमन योजना की पहली किस्त जारी लाभार्थियों से भी की है बात। आदिवासी समूह के लिए 1 लाख परिवारों को पक्के मकानों के लिए पैसा भेजा गया। आपको बताइए पीएम जनमन योजना है कि पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मनाया गया था। करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य सुदूर और कमजोर जनजाति समूह के परिवारों को और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। बसपा के हित में किसी से भी नहीं करेंगे गठबंधन, ये मायावती कह रही हैं। बसपा की प्रमुख नेता मायावती जी कह रही हैं। आईएनडी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात दोहराई। कहा, गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। बसपा प्रमुख ने कहा, जरूरत पड़ने पर सरकार में शामिल होंगे, पार्टी बाहर से ही फ्री में नहीं देगी समर्थन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत, कहा निमंत्रण मिला है, जाने पर अभी तय नहीं हुआ कि मतलब जाएंगे या नहीं जाएंगे। और इन्होंने अपने 68वें जन्म दिवस पर अपनी पुस्तक टू ट्रैगलॉग ऑफ माई स्ट्रगल रिटन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट के 19वें संस्करण का भी विमोचन किया है। उड़ान में विलंब से गुस्साए यात्रियों ने को पायलट को पीटा। नई दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो के विमान की घटना, आरोपित गिरफ्तार। विमान ने सुबह 6:40 की बजाय शाम 6 बजे भरी है उड़ान। अब देख रहे हैं इस तरह की घटना आती रहती हैं। 9 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार की कल्याणकारी योजना की वजह से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मिली मदद, यह नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। यह योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। कभी एक अभी मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है ना, यूपी पुलिस का जो भी 18 फरवरी को पेपर है, उसमें क्वेश्चन मैंने पिछले विगत वर्ष का देखा था, उसमें टी का मतलब पूछा था। जो नीति आयोग में टी है उसका मतलब क्या है, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से और अनकम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे भी याद रखिए कि किसके स्थान पर आया था। तो ये योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था। जागरण की खबर पर मुहर, योगी राज की बनाई प्रतिमा की ही होगी स्थापना। अभी योगी राज समझ के आप लोग ये मत समझिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उसकी बात हो रही है। योगी राज का मतलब है कि जो कर्नाटक के मैसूर में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की बात हो रही है। उनका पूरा नाम अरुण योगी राज है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की ट्रस्ट की पसंद की घोषणा। 21-22 को रामलला के दर्शन बंद रखने पर ट्रस्ट कर रहा विचार। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों का वादों का होगा वादन।
वे आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। रानीखेड़ा होगा दिल्ली के नया औद्योगिक क्षेत्र, उपराज्यपाल सक्सेना ने दी मंजूरी। 147 एकड़ में विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने पर रहेगा जोर। एलजी ने बीते वर्ष सितंबर और मई में वापरोला व कंझावाला औद्योगिक क्षेत्र को दी थी मंजूरी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उत्तर पश्चिम दिल्ली में रानीखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र बनने की मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट पर 24 घंटे से अधिक समय से फंसे यात्रियों का छलका दर्द। दिल्ली से दूसरे देश के लिए कनेक्टिविटी फ्लाइट या बड़े यात्री वाली संख्या में फंसे विमानों की बोर्डिंग के बाद घंटों करना पड़ा इंतजार, फिर रद्द हुई है फ्लाइट। अब देख रहे हैं किस तरह भी आती हैं कि पहले तो लेट हो जाएंगी, उसके बाद रद्द हो जाएंगी, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है इसके बारे में। भारत के निकट जहाज़ों पर हमले चिंताजनक हुए। ईरान विदेश मंत्री से मिले जयशंकर प्रसाद, जहाज़ों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। चाबहार पोर्ट और विकसित करने पर दोनों देशों में बनी सहमति। आपको बता दें अभी हाल ही में लाल सागर में हुआ था हमला, जो व्यापार के लिए जहाज आ रहे थे। वो यह जो हमला हुआ था जो यमन में हुती आतंकवादी संगठन है ना, उसने किया था। लेकिन जो अमेरिका है वो ईरान पर मतलब आरोप लगा रहा है कि इसके सहयोग से वो लोग हमला कर रहे हैं। तो वही बातें चल रही इस समय। पुंछ राजौरी में आतंकी घटनाएं बढ़ी, सेनाध्यक्ष कर रहे हैं। लखनऊ में वार्षिक परेड में जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया। जनरल मनोज पांडे बोले सीमा के आधारभूत ढांचे को बनाएंगे और मजबूत। कुछ महीनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी, सेना हर स्थिति में निपटने में सक्षम है। मौसम पूर्व अनुमानों से काफी आगे निकला, आईएमडी कह रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया मौसम ऐप। पंचायत मौसम सेवा डीएसएस सहित कई योजनाओं की हैं शुरुआतें। अब आप लोग से परीक्षा में पूछ लेगा, जो आने वाले आपके एग्जाम होंगे, कि जो मौसम ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, किसके तहत लॉन्च किया गया है। तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति ना उन्होंने लॉन्च किया ये ऐप, तो इसे याद रखिएगा। पीएम संग्रहालय में खुली मोदी दीर्घा, राष्ट्रपति बनी पहली आगंतुक। 8 खंडों में बटी है पीएम मोदी की दीर्घा, बाल जीवन से लेकर बतौर मुख्यमंत्री व पीएम जैसे पीएम के लिए निर्णय और उनके प्रभाव पर डाला गया है प्रकाश। अब आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, लोकसभा के हो रहे हैं चुनाव, उसी की तैयारी चल रही है। और जो विपक्षी दल के और या सत्ता पक्ष के जो नेता है वो लोगों से मतलब कर रहे हैं वादा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो करेंगे। राहुल ने न्याय यात्रा में किया मणिपुर में शांत और सद्भाव लौटाने का वादा। कहा राज्य के लोगों का दुख दर्द देश को बताने के लिए शुरू की है यह यात्रा। देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। कोरिया से हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित, कठिन समय में यात्री सहयोग करें। प्रयागराज में मुरी एक्सप्रेस को पलटने का षड्यंत्र, पत्थर से टकराई ट्रेन। पूरामाप्ती के पास घटी घटना, पुलिस ने शुरू की जांच। संभलपुर से जम्बूती जा रही थी ट्रेन, सभी यात्री हैं सुरक्षित। देख रहे हैं इस तरह भी घटना आती है। मेरे पिता के प्रति मोदी का सम्मान कम नहीं हुआ है, शर्मिष्ठा मुखर्जी कह रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेंबर्स पुस्तक पीएम मोदी को भेंट की है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। यह आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा, बीसीसीआई ने महिलाओं के लिए लाल गेंद का घरेलू टूर्नामेंट कराने का फैसला किया। यह महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की एक दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सुविधाओं के विकास से बढ़ेगा आकर्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद देश विदेश में भारतीय समुद्र तटों की खूबसूरती की प्रशंसा जोर शोर से चल रही है। पर्यटन के उद्देश्य में बड़ी संख्या में विदेशी जाने वाले भारतीय अब लक्षद्वीप जैसे स्थलों पर जाने की बात कर रहे हैं। वैसे हमारे पास गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप जैसे अद्वितीय पर्यटन स्थल है, परंतु वैश्विक पर्यटन तो दूर की बात है, देशी पर्यटकों को भी हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। लीजिए हमें इसके कारणों को समझना होगा।
अब इस समय देख रहे हैं मालदीव और लक्षद्वीप का मुद्दा आजकल चर्चा केंद्र में है, उसी की बातें चल रही हैं। राष्ट्र मंदिर बनाता श्री राम मंदिर। प्रभु श्री राम और अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर अब जाति संप्रदाय, क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे जाकर समूची मानवता को एकाकार करते जा रहे हैं। देख लेना 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा, उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। मालदीव की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है चीन, ये मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति ने की शी जिनपिंग की तारीफ। देख रहे हैं ना, जो मालदीव और लक्षद्वीप का विवाद चल रहा है उसी की बातें हो रही हैं। और अभी हाल ही में मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो गए थे चीन के दौरा पे। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। देख रहे हैं कि टेस्ट मैच चल रहा है ना अफगानिस्तान के साथ भारत का, और बुधवार को टेस्ट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई के चयनकर्ता के लिए आवेदन मंगाएं। अब देख रहे हैं बीसीसीआई जो होते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसी की बात हो रही है। आप लोग इस सब संस्थाओं के बारे में जरूर ध्यान रखिए। यहाँ आप लोग को अध्यात्म से जुड़ी खबरें मिलेगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में हुई राष्ट्रसंघ की पहली बैठक। 1920 में आज ही के दिन राष्ट्रसंघ की पहली बैठक पेरिस फ्रांस में हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में की गई थी। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने के बावजूद राष्ट्रीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में विफल रहा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने किया शुरू टीकाकरण कार्यक्रम। भारत ने 2021 में आज ही के दिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग छेड़ते हुए कोविड-19 कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और आपको बता दें 2019 में पहला जो कोरोना संक्रमण का पहला जो हम लोग को मिली थी खबर, वो चीन के एक वुहान शहर से मिली थी, ये वहाँ से फैला था। और भारत में सबसे पहले केरल में मिला था। तो इससे आप लोग जरूरी परिचित होंगे कोरोना से। गले के कैंसर के मरीजों की आवाज़ बचाएगा बल्ब। एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर बनाया एक स्वदेशी उपकरण, 80% तक होगा सस्ता। देख रहे हैं नई टेक्निकल आ रही ना, उसी की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को फिल्म से जुड़ी खबरें मिलेगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न, व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से इसमें से किसने रैंकिंग की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विश्व बैंक। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विश्व बैंक इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलाकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे विश्व बैंक बना दिया गया। विश्व बैंक 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबों को काम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। विश्व बैंक यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के सदस्यों की बात करें तो इसमें 189 कंट्री सदस्य शामिल हैं इसके, और भारत भी इसी का हिस्सा है। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो यह मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और इसके 5 संस्थानों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन इसका हिस्सा नहीं भारत नहीं है। जो ये निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका हिस्सा भारत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।